हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लीफ, जो कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का फोर्थ टॉपिक होगा। इस टॉपिक के अंदर हम लीफ की स्ट्रक्चर्स और उनके मॉडिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। द लीफ। लीफ जो होती है वो यूजुअली एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक फ्लैट स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टेम से लेटरली निकलती है। लेटरल मतलब जो साइड से निकलती है, तो स्टेम तो ऊपर जाता है, वो तो एक्सिस है, और उसके साइड में जो स्ट्रक्चर्स निकलती हैं उसमें लेटरल स्ट्रक्चर्स हम उनको बोलते हैं, और लीफ एक लेटरल स्ट्रक्चर होती है। और स्टेम के ऊपर जो नोड होता है वो एक्चुअली में लीफ वहाँ से निकलती है। लीफ जो ऑरिजिनेट करती है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम, एक रीजन होता है जो कि स्टेम की टिप पर होता है। और ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है ये मेरिस्टेमेटिक सेल से बना हुआ होता है, और ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। तो ये वहाँ से ये इसका ओरिजिन होता है लीव्स का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एपिकल मेरिस्टेम में बीच का पार्ट जो टिप है, और साथ में ये लीफ प्रिमॉर्डिया निकले हुए हैं, और ये लेटरल बर्ड्स हैं। तो ये दोनों साइड आप देख सकते हैं, ये लीफ प्रिमॉर्डिया जो है ये आगे चल के लीफ बनाएंगे और ये स्टेम ऊपर चला जाएगा। फिर ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये कॉन्स्टेंटली ये सेल्स ग्रो होती रहती हैं, और फिर से यहाँ पर एक टिप बनेगी। ये देखिए, आप दो लीव्स यहाँ पर निकल रही हैं। जब ये आगे जाएगा तो ये आगे खुल जाएंगी इस तरीके से, और फिर ये ऊपर चलेगा, फिर से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इस तरीके से ये लीव्स बनती चली जाती हैं। तो बेसिकली ये जो टिनी आउटग्रोथ्स आप देख रहे हैं इनको हम लोग लीफ प्रिमॉर्डिया बोलते हैं। और ये साइड्स जो होती हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम की, तो ये आप देख रहे हैं शूट का एपिकल मेरिस्टेम है, इसकी साइड्स से ये निकलती हैं। ओके। और यहाँ पर जो लीफ होती हैं वो उनका जो एक्सिल होता है वहाँ पर ये बर्ड्स को एक जो कली होती है उसको ये बियर करती हैं, और उनको बोलते हैं हम एक्सिलरी बर्ड। और ये एक्सिलरी बर्ड्स ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सिलरी बर्ड्स होती है वो साइड में होती हैं, ये लेटरल बर्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पर ये जो बर्ड है ये आगे धीरे धीरे ब्रांच निकालेगी और ये लीव्स निकालेगी, प्रिमोर्डियल लीफ निकालेगी। अब ये जो लीव्स अरेंज होते हैं ये एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो यंगेस्ट लीव्स होती हैं वो तो ऊपर होती हैं, और जो ओल्डेस्ट होती हैं वो बेस पर होती हैं। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में यहाँ पर नीचे की साइड यानी बेस की साइड में तो ओल्डेस्ट लीव्स हैं, और जो यंग लीव्स हैं हमारी वो एपेक्स की साइड है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, लीव्स, इनका मेन काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं, और ये सनलाइट को केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर देते हैं। अब इसके तीन पार्ट्स होते हैं लीफ के, एक होता है लीफ बेस, एक होता है पिट्यूल, और एक होता है लैमिना। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है आपका बेस, इसको हम लोग बोलते हैं लीफ बेस। ऑलराइट, ये स्टॉक जो है इसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूल, और ये जो मेन पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं लैमिना। ओके। सो सबसे पहले हम बात करेंगे लीफ बेस के बारे में, जिसको हम लोग हाइपोपोडियम भी बोलते हैं। ये जो लीफ बेस है यहाँ पर लीफ स्टेम से जुड़ी हुई होती है। तो ये जो लीफ बेस से ही लीफ स्टेम से जुड़ी हुई होती है। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि ये जो लीफ बेस होता है वो थोड़ा फूल जाता है, स्वेलो हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्वाइनस। और ये पल्वाइनस रिस्पॉन्सिबल होता है निक्टिनेस्टिक मूवमेंट्स का, यानी जो स्लीप मूवमेंट्स होती हैं, जैसे उनको हम लोग बोलते हैं निक्टिनेस्टिक मूवमेंट्स। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कैशिया हो गया या माइमोसा पुडिका हो गया, जिसको हम लोग छुई मुई भी बोलते हैं। तो आप देखिए ये लीफ का बेस है, और ये लीफ का बेस किस तरीके से ये स्वेलन है, और इसको हम लोग बोलते हैं पल्वाइनस। कुछ मोनोकॉट्स के अंदर जो लीफ बेस होते हैं वो लीफ शीट बनाते हैं, जो कि स्टेम को पार्शली या कम्प्लीटली सराउंड करती है। तो आप देखिए यहाँ पर ये ये लीफ है, इसका ये बेस है, ये शीट बना रहा है इसके चारों तरफ, और ये स्टेम को पार्शली कवर कर रहा है, ये नीचे भी कवर हो रहा है इससे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बिकॉज ये मोनोकॉट्स हैं, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मेज़ हो गया, या बनाना हो गया। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है सेकंड पार्ट, वो होता है पिट्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोपोडियम। और ये वो स्टॉक होता है जो कि लेमिना यानी लीफ ब्लेड को लीफ बेस के साथ कनेक्ट करता है। तो अल्टीमेटली ये पिट्यूल ही होता है जो कि स्टेम को कनेक्ट कर रहा है। ये लीफ ब्लेड को इस तरीके से होल्ड करता है कि उसको मैक्सिमम सनलाइट मिले। ओके, ये इसकी खासियत होती है पिट्यूल की। इसके अलावा कुछ लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिट्यूल्स होते हैं जो लीफ के ब्लेड को जब हवा चलती है तो वो उसको फ्लटर कराते हैं, मतलब वो जो लीफ का ब्लेड है वो आगे पीछे मोशन करता है।
उससे क्या होता है कि एक कूलिंग इफेक्ट आता है लीफ के अंदर, और साथ में लीफ की सरफेस के ऊपर एक फ्रेश एयर आती है जिससे कि ऑक्सीजन आए और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो। तो इस तरीके का ये पिट्यूल्स भी हेल्प करते हैं। एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है इकॉर्निया। इसमें जो पिट्यूल होता है वो इन्फ्लेट कर जाता है, वो स्वेलिंग आ जाती है, उसके अंदर स्वेलन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एरन काइमा आ जाती है जो एयर चेम्बर्स होते हैं, और ये एयर चेम्बर्स के अंदर एयर होती है, जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस ऐसा लगता है कि वो इन्फ्लेट हो गई है। और ये प्रोवाइड करता है बॉयंसी को, यानी ये पानी के ऊपर रखने में हेल्प करता है प्लांट को, बिकॉज इकॉर्निया जो है ये एक एक्वेटिक प्लांट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इकॉर्निया है और ये इसका इन्फ्लेटेड पिट्यूल है, राइट। और अगर आप इस इन्फ्लेटेड पिट्यूल्स को आप काटते हैं तो आपको ये एयर चैम्बर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये इसका ये सेक्शन है एक, और इस सेक्शन में बहुत सारे ये एयर चैम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक मॉडिफिकेशन है पिट्यूल का। इसके अलावा सिट्रस में पिट्यूल जो होता है वो थोड़ा विंग्ड होता है, पंख जैसा हो जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये सिट्रस की लीव्स हैं और यहाँ पर ये पिट्यूल जो है वो विंग्ड हो गए हैं। तो ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो आपको सिट्रस जैसे प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। और निपेंथिस जो होता है, जो कि जिसे पिक्चर प्लांट बोलते हैं, और आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसमें जो पिट्यूल होता है वो एक टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है, जिसकी टिप जो होती है वो सपोर्ट को होल्ड करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये निपेंथिस है, और यहाँ पर जो इसका पिट्यूल है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया है, और ये सपोर्ट इससे ले रहा है, बाहर से या किसी भी ट्री से वो लेता है। अब थर्ड पार्ट आता है लैमिना, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिपोडियम। एपिपोडियम या लैमिना ये ब्रॉड होता है, फ्लैट होता है, और ये ग्रीन पार्ट होता है लीफ का। इसके अंदर वेन्स और वेंसलेट्स होते हैं, सॉरी वेन्स और वेनलेट्स होते हैं, और ये इसके अंदर एक प्रोमिनेंट सेंट्रल वेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडरिप। सो बेसिकली ये मेन पोर्शन होता है लैमिना लीफ का जो फोटोसिंथेसिस करता है, ये ट्रांसपिरेशन भी करता है, ये गैशियस एक्सचेंज भी करता है। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड भी होता है वेंस के थ्रू। सो ये वेंस और जो वेनलेट्स हैं ये सारी की सारी जो ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेशन का काम करती हैं। अब ये जो लैमिना होता है इसकी जो शेप है, मार्जिन है, एपेक्स है, सरफेस है, और ये किस तरीके से इसका इंसीजन का एक्सटेंट है, वो अलग अलग पत्तियों में अलग अलग तरीके का होता है। तो जैसे ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए है, आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज नीट में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। बट ये जस्ट एक एग्जाम्पल आपको दिए गए कि किस तरीके से अलग अलग लीव्स में ये अलग अलग इनके लैमिना की शेप होती है। तो दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अब जो वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है या वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो लीव्स होती हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो ये जो वेन्स होती हैं ये रिजिडिटी को प्रोवाइड करती हैं लीफ वेट में, और साथ में ये ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल्स का। तो ये एज ए चैनल की तरह काम करती हैं। अब जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो एक आता है वेनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं वो है रेटिकुलेट वेनेशन। सो वेनेशन क्या होता है? वेनेशन बेसिकली होता है कि किस तरीके से जो वेन्स लेमिना के अंदर अरेंज्ड हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेटिकुलेट वेनेशन में, यहाँ पर वेन्स और वेनलेट्स, तो ये तो हैं वेन्स जो मोटी मोटी आपको दिखाई दे रही हैं, और जो पतली पतली दिखाई दे रही हैं ये आपकी हैं वेनलेट्स। ये एक तरीके का नेटवर्क या नेट लाइक पैटर्न बना रही है, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट पैटर्न, इसीलिए इसका नाम होता है रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें एक मेन रिब है, ये देखिए ये मेन है, इसके अलावा फिर सेकेंडरी निकलती हैं, फिर टर्शरी वेन्स निकलती हैं, और इस तरीके से एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। यूजुअली ये डाइकॉट्स के अंदर मिलेंगी आपको, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे मैंगो, हिबिस्कस, पीपल और मस्टर्ड। और दूसरा वेनेशन जो होता है वो होता है पैरेलल वेनेशन। इसमें जो वेन्स और वेनलेट्स होती हैं वो एक दूसरे से पैरेलल रन करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पैरेलल है, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। इसमें कोई डिस्टिंक्ट मिडरिप नहीं होती है, और मोस्टली ये मोनोकॉट्स के अंदर आपको मिलेंगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ग्रास, वीट, मेज और राइस। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन हम लीव्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब अगर हम इसके फीचर्स को दोनों के वैसे तो आपने देख लिया यहाँ पर, बट अगर हम एक टेबुलर फॉर्म में डालें तो इनका पैटर्न रेटिकुलेट में नेट लाइक होता है, इसमें पैरेलल होता है। मिडरिप इसमें रेटिकुलेट में प्रेजेंट होती है, पैरेलल में एब्सेंट होती है या फिर वो डिस्टिंक्ट नहीं होती। सेकेंडरी वेन्स रेटिकुलेट के केस में ब्रांच आउट होती हैं मिड रिप से, लेकिन पैरेलल के केस में ये पैरेलल रन करती हैं, ये ब्रांच आउट नहीं होती।
और ये रेटिकुलेट वेनेशन ये डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और पैरेलल यूजुअली मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में। पहले आता है ये सिंपल लीव्स। सिंपल लीफ हम उसको बोलते हैं जब लेमिना पूरी की पूरी या फिर अगर वो इंसाइज्ड भी है, किसी तरीके का इंसीजन भी है, तो वो इंसीजन मिड रिब तक टच नहीं कर रहा है, यानी लेमिना जो है वो कंप्लीट है। ओके, तो हम इसको बोलेंगे सिंपल लीफ। तो इसके एग्जांपल है मैंगो, हिबिस्कस, गुआवा। एक होती है कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि ये जो इंसीजन्स हैं, मतलब ये आप देख सकते हैं कि ये जो कट लग रहा है, ये कट मिड रिब तक सिंपल में नहीं पहुंच रहा, लेकिन कंपाउंड लीफ में पहुंच जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब इंसीजन जो है वो मिड रिब तक पहुंच जाता है, तो वो उसको बहुत सारी लीफलेट्स के अंदर डिवाइड कर देता है, और इसीलिए हम इसको कंपाउंड लीफ बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिट्यूल है, और बीच वाला जो ये इसकी ये रिब जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं रेकिस। ये बेसिकली मॉडिफाइड मिड रिब ही है, और ये लीफलेट्स हैं। तो देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एक अलग अलग पत्तियां हैं, बट ऐसा नहीं है। ये पत्तियां नहीं होती, बल्कि ये लीफलेट्स होती हैं, जो कि जो इंसीजन है वो मिड रिब तक जा गया है, और तब ये मॉडिफाइड हुई है। अब कंपाउंड लीव्स दो तरीके की लीव्स होती हैं। एक तो है पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, और दूसरी होती है पामेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि जो लीफलेट्स होते हैं वो कॉमन एक्सिस या रेकिस में प्रेजेंट रहते हैं, और वो रेकिस जो है वो मिडरिप को रिप्रेजेंट करती है। जैसे नीम, आप कभी देखेंगे नीम के पेड़ पे जाएं, या आप नीम के पेड़ को अगर आप देखते हैं और उसकी एक आप पत्तियों को निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि रेकिस में इस तरीके से लगी रहती हैं, ये पत्तियाँ अरेंज्ड होती हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एक टर्मिनल लीफलेट है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी लीफलेट्स हैं, और ये रेकिस पर ये अरेंज्ड होती है। और जो पामेटली कंपाउंड लीफ होती है, इसमें जो लीफलेट्स होती हैं वो एक कॉमन पॉइंट पर अटैच होती हैं। तो और ये जो है यहाँ ये जो होता है ये पिट्योल के टिप पर होती है। तो आप देख सकते हैं ये सिल्क कॉटन है, यहाँ पर जितनी भी ये लीफलेट्स हैं ये सारी की सारी एक कॉमन पॉइंट पर अटैच हैं, इस पॉइंट पर अटैच हैं ये, राइट। जबकि यहाँ पर जो है पिन्नेटली के केस में यहाँ पर लीफलेट्स कॉमन एक्सिस पर प्रेजेंट हैं, रेकिस पर प्रेजेंट है। तो ये दोनों का डिफरेंस होता है पिन्नेटली और पामेटली कंपाउंड लीफ में, और इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। ओके, अब हम बात करेंगे कि फिलोटैक्सी क्या होती है। फिलोटैक्सी होती है द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम और ब्रांच। किस तरीके से जो ब्रांच पे या स्टेम पर लीव्स अरेंज होती हैं उसको हम लोग फिलोटैक्सी बोलते हैं। ये यूजुअली 3 टाइप्स की होती है, एक है ऑल्टरनेट, एक है अपोजिट, एक है वर्ल्ड। तो ऑल्टरनेट के केस में क्या होता है, एक सिंगल लीफ निकलती है हर एक नोड से ऑल्टरनेट मैनर में, यानी ये इधर से निकल रही है, फिर ये दूसरी साइड निकल रही है दूसरे नोड पे, तीसरे नोड पर ये फिर इस साइड निकल रही है, चौथे नोड पे दूसरी साइड निकलेगी। तो इस तरीके से वन लीफ एट ईच नोड ये निकल रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इनको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट। एक आता है अपोजिट। अपोजिट में क्या हो रहा है कि जो लीव्स निकल रही हैं वो एक नोड से निकल रही हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट निकल रही हैं, यानी एक नोड से 2 लीफ निकल रही हैं। ऑल्टरनेट में एक नोड से एक लीफ निकलती है, अपोजिट में एक नोड पर 2 लीव्स निकल रही हैं, और यहाँ पर आप देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अपोजिट, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कैलोट्रोपिस और गुआवा। और फिर आती है वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या होता है कि मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड एंड दे फॉर्म अ वर्ल्ड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नोड है, और इस नोड पर बहुत सारी लीव्स निकल रही हैं, फिर नीचे नोड है उस पर बहुत सारी लीव्स निकल रही हैं, और इस तरीके से ये एक गुच्छा या वर्ल की फॉर्म में निकल रहा है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है एलिस्टोनिया। ओके, सो ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, और ये फिलोटैक्सी का एक बेसिक फंडामेंटल क्लासिफिकेशन है। अब हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की। अब जो कुछ लीव्स होती हैं वो कुछ अलग फंक्शंस करने के लिए, जो कि इनका मेन फंक्शन तो फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन ये उससे कुछ अलग फंक्शन करने के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल टेंड्रिल्स। अब लीव क्या करती हैं, उनका ये कुछ लीव्स जो होती हैं वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाती हैं, और उनका मेन काम होता है क्लाइंबिंग। इसका एग्जांपल है पी। कुछ लीव्स स्पाइंस बन जाती हैं, राइट। आप देख सकते हैं कैक्टस के केस में यहाँ पर ये स्पाइंस बनी हुई हैं, और इनका मेन काम होता है डिफेंस। फिर कुछ फ्लैशी बन जाती हैं जो फूड को स्टोर करती हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइक अनियन एंड गार्लिक। फिर कुछ पिट्यूल्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं ग्रीन और फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में, राइट। और यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया।
ये प्लांट होता है जिसके अंदर जो पिट्यूल्स होते हैं वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं, जिनको हम लोग फिलोट्स बोलते हैं। और फिर होती हैं इंसेक्टिवोरस लीव्स, जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करने का काम करती हैं। इसके दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक है पिक्चर प्लांट और एक है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो इस तरीके से ये लीव्स जो हैं ये अपने आप को मॉडिफाई करती हैं अलग अलग फंक्शंस करने के लिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही फिनिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।